महोदय 1 मिनट के लिए समय दें। मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हूँ। 1 मिनट मेरी बात को पूरा कर। आज मुझे पहली बार इस सदन में बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति, जिन्होंने मुझे इस सदन का सदस्य बनने का मौका दिया और मेरे इस कंधे पे भरोसा किया, क्योंकि मैं जिस ओबरा विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आया हूं वहां एनडीए पहली बार चुनाव जीती है और मैंने एक दल विशेष के गढ़ को उखाड़ करके अपनी जीत को सुनिश्चित की है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का, कि आपके द्वारा जो इतने अच्छे काम बिहार में किए जा रहे हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी बहुमत के साथ आज एनडीए चुनाव जीत करके आई है। मैं अपने नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने यह नारा दिया था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है, और यह एनडीए की सरकार उसी अनुरूप काम कर रही है। आप दलित, महादलित, गरीब सभी के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज मैं पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांगों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने पथ निर्माण मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी का, जो लगातार हमारे बिहार की सड़कों को और सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। आज मैं इस सम्मानित सदन के सामने बिहार की प्रगति की जीवन रेखा यानी पथ निर्माण विभाग के गौरवशाली वर्तमान और विजनरी भविष्य को प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार के लिए सड़कें केवल पुल, तार और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि यह बिहार के विकास की वो धमनियां हैं जिनसे होकर राज्य की समृद्धि का रास्ता गुजरता है। महोदय, मुझे यह बताते हुए गर्व है कि हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया है। सड़कों के लिए लगभग 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जहां 15-16 में ग्रामीण सड़कों की लंबाई 64,000 किलोमीटर थी, वह आज बढ़कर 1,19,000 किलोमीटर को पार कर चुकी है। बिहार अब देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहां सड़क घनत्व, रोड डेंसिटी सबसे अधिक है, और यह मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की विजन बिहारी फर्स्ट के विजन को भी पूरा करता है। बिहार अब सिंगल लेन से आगे बढ़कर एक्सप्रेस हाईवे और एक्सप्रेस वे स्टेट बनने की ओर अग्रसर है। आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल हाईवे जो 2026 तक पूरा होने की ओर है। वाराणसी औरंगाबाद 6 लेन, इस परियोजना के पूरा होने से बिहार से दिल्ली और कोलकाता का सफर घंटों कम हो जाएगा। भविष्य का विजन 7 निश्चय 3 के तहत हम 5 नए एक्सप्रेसवे जैसे पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर और गोरखपुर सिलीगुड़ी पर काम शुरू कर रहे हैं, जो बिहार की आर्थिक भूगोल को बदल के रख देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटे से अधिक का समय न लगे, और आज हम उस लक्ष्य के बहुत ही करीब हैं। विपक्ष के साथी अक्सर सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ पथ निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि रखरखाव मेंटेनेंस पॉलिसी पर भी सख्ती से काम कर रहे हैं। हाल ही में विभाग ने 131 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की है। स्पष्ट निर्देश है, काम में देरी या गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए हर प्रोजेक्ट की पल पल की रिपोर्ट ली जाती है। महोदय, यह सड़कें केवल आवागमन के लिए नहीं है, यह हमारे किसानों के लिए मंडियों का द्वार खोल रही हैं, हमारे युवाओं के लिए उद्योगों का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, पर्यटन के नए केंद्र विकसित कर रही हैं। हमारी सरकार डबल इंजन की रफ्तार से बिहार के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने के लिए प्रतिबद्ध है। महोदय, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। मैं औरंगाबाद जिला से गुजरने वाली NH 139 के बारे में कुछ कठिनाइयों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपका माननीय पथ निर्माण मंत्री जी को आज इस सदन में आभार प्रकट करूंगा कि चुनाव जीतने के 2 दिनों बाद मैं आपसे मिला था। मैंने लोगों से कहा था कि NH 139 जो कि मौत की सड़क बन गई है, उसकी चौड़ाई इतनी कम है जिसके कारण लगातार दुर्घटनाएं होती थी, लोगों की मौत होती थी। आपने आश्वस्त किया कि 3-3 मीटर उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं मांग करता हूं कि जिस सोन तट से यह सड़क गुजरती है और उस सड़क के उस महोदय 1 मिनट के लिए समय दें। मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हूं। 1 मिनट मेरी बात को पूरा कर।
नदी के किनारे गंगा एक्सप्रेसवे बनाया है, सोन नदी के किनारे भी 4 लेन सड़क का निर्माण करें ताकि बालू के कारण वो सड़क पर जाम रहता है, लोगों का आवागमन